खाना आप खा लेंगे, आपको वो भाएगा ही नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और यीशु ने कहा कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, अमेरिका से, इटली से, स्पेन से ला करके कपड़े पहन लीजिए, बड़े बड़े महंगे कपड़े खरीद करके पहन लीजिए, लेकिन यदि शरीर ही बीमार है, शरीर के अंदर रोग लगे हुए हैं, तो वो ब्रांडेड कपड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है। ये जरूरी नहीं है कि हम स्वादिष्ट भोजन खाएं, लेकिन मन में खुशी, आनंद है, मन में शांति है, तो वो ज्यादा बढ़कर के है। जरूरी नहीं है कि आप रोज मीट को नोच नोच करके खाएं। मीट डकारने वाले आज सबसे ज्यादा परेशान हैं, समझ रहे हैं ना? जो रोज मीट डकारते हैं वो ज्यादा परेशान घूम रहे हैं। और जो जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने तभी आपका काम चलेगा। यीशु ने कहा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, कपड़े आप कैसे भी पहने वो तो चल जाए, वो तो चल जाए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, चाहे आत्मा 21 ग्राम की हो, लेकिन विज्ञान ने भी किसी हद तक तो इस बात को मान ही लिया है कि इंसान के अंदर आत्मा होती है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सिर्फ शरीर के लिए बो रहे हैं, जबकि इस शरीर का कोई मोल नहीं है, धोखेबाज शरीर है। जिस समय हमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये धोखा दे जाता है। जब हमको ज्यादा मेहनत करनी होती है तो ये थक जाता है, जब हमको जगना होता है तो इसको नींद आती है, जब हमको कहीं जाना होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज्यादा हम इसको ही चमकाने में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा धोखेबाज यही है। आज कोई भी आत्मिक जीवन के लिए बोना नहीं चाह रहा है। देखिए, आप लोग अगर टाटा स्काई का रिचार्ज कराना हो या डिश टीवी का, एयरटेल का रिचार्ज कराना हो तो 1000, 2000, 3600 रुपए तक का भी रिचार्ज कराने के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता है, कोई भी कुछ नहीं सोचता है। या जब आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो वहां पे पार्किंग वाले को आप लोग 100 रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 200 रुपए तक भी देते हैं। लेकिन जब कलीसिया के अंदर दान डालने की बात आती है तो वहां पर हम सबसे बड़ा दान जो है वो डालते हैं, 10 रुपए डालते हैं, 5 रुपए डालते हैं। और हम मसीहों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमको चर्च से कुछ मिल जाए, फ्री में मिल जाए। आत्मिक जीवन के में मसीहों को सारी चीजें फ्री में चाहिए, ठीक है ना? लेकिन दूसरी चीजों के लिए वो पैसे देने को तैयार है, शारीरिक चीजों के लिए वो खर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आत्मिक जीवन में हर चीज उनको फ्री में चाहिए। बाइबल सोसाइटी से कहते हैं बाइबल फ्री में मिल जाएगी क्या? हाँ, तो बाइबल सोसाइटी तो अपनी जुबान से छाप छाप के दे रहा है पेपर पे, समझ रहे बात को? जुबान से ही छाप रहा है बाइबल सोसाइटी के सारे कर्मचारी, उनके तो पैसे लग नहीं रहे। तो हर चीज में मसीहों को, आत्मिक चीजों को हर चीज में फ्री चाहिए, बाकी चीजों के लिए वो पैसे लगाने को तैयार हैं। आपका चुनाव जो है वो आपकी अनंत मंजिल डिसाइड कर देगा कि आप कहां पर जा रहे हैं, आपने किसको प्रायोरिटी दी। देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सिस्टर हैं, वो उधर ब्रिटेन के अंदर रहती हैं। उन्होंने मेरी पुस्तकें मंगाई, उनका पोस्टल चार्जेस जो है वो 4000 रुपए आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो पुस्तकें वहां पर मंगाई, लंदन में उन पुस्तकों को मंगाया। ये इस बात को बताता है कि आप कहां पर बो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कहां पर है। आप संसार की वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं या आप शारीरिक आत्मिक वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, है ना? आज सब लोग, आत्मा के लिए कोई नहीं बो रहा है, शरीर के लिए हर कोई बो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बीते कुछ महीने पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के दौरान मुझको मैं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं कि आज मसीहों के अंदर परमेश्वर का डर जो है वो नहीं पाया जाता है, और डर नहीं पाया जाता है इसलिए वो सारे गलत काम कर रहे हैं।
और मैं इसी बात को लेकर के जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कुछ महीने पहले, तो परमेश्वर ने मुझको स्वर्ग में लगी हुई घड़ियां दिखाई, जैसे डिजिटल क्लॉक होती है। दर्शन के अंदर मुझको वो ऐसे डिजिटल क्लॉक्स दिखाई ढेर सारी, और प्रभु ने इस बात को बताया कि हर इंसान का जीवन का समय जो है वो स्वर्ग के अंदर चल रहा है, और घड़ी जो है वो सीधी नहीं चल रही थी। डिजिटल क्लॉक में घड़ी जो है वो उल्टी चल रही थी, यानी कि समय जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। और प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने इस बात को मुझको कहा कि लोगों को पता ही नहीं है, वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, समय जो है उनके जीवन का खत्म होता चला जा रहा है, समय कम होता चला जा रहा है। और इसीलिए भजन के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता कहती है कि तू हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे, ऐसी समझ दे कि हम अपने दिन को गिन सके। तो आज समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन को देखें, संभालें कि हम कहां पर अपने आत्मिक जीवन को लेकर के खड़े हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस जीवन के विषय में सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर बताई गई है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर जीवन की एक ऐसी सच्चाई सुलेमान के द्वारा, सबोपदेशक के द्वारा बताई गई है, जिसको आपको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर सबोपदेशक उसका 12 अध्याय पहले वचन से उपदेशक इस बात को कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सबोपदेशक जो है वो बुढ़ापे का समय जो होता है, बहुत आयु का समय जो होता है जिसमें इंसान बूढ़ा हो जाता है, उस समय को विपत्ति के दिन और वर्ष कहता है। विपत्ति के दिन और वर्ष कहता है बुजुर्ग आयु। और उसके बाद वो कहता है कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। कहने का मतलब यह है कि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, उस समय हर एक चीज जो है उसके लिए धुंधली पड़ जाती है, उसकी यादें धुंधली पड़ जाती हैं, जिन बातों के ऊपर वो भरोसा करता था वो बातें धुंधली पड़ जाती हैं। और वर्षा होने के बाद बादल फिर से घिर आए, उसका मतलब है कि एक रोग होता है वो ठीक होता है, उसके बाद दूसरी बीमारी हो जाती है, एक समस्या खत्म होती है, उसके बाद दूसरी समस्या आ जाती है। और फिर वो तीसरे वचन के अंदर कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम अपने संदेश का बेस बना रहे हैं। उसके बाद हम अपने संदेश का जब बेस तैयार कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। तीसरे वचन के अंदर लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कौन है? घर के पहरेदार कौन है? ये पैर हमारे जो है, ये घर के पहरेदार हैं, ये कांपना शुरू हो जाते हैं। बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद लिखा है कि बलवंत झुक जाएंगे। बूढ़े होने पर लोगों की कमर जो है वो झुक जाती है। और लिखा हुआ है कि पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। दांत टूट जाते हैं, दांत कम हो जाते हैं, इसलिए पिसनहारियां जो पीसने वाली हैं वो थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। ज्यादा सख्त चीज चबाई नहीं जाती। देखिए, सबोपदेशक जो था, सुलेमान जो था, वो बहुत गहरी बातों को यहाँ पे लिख रहा था, बहुत गहरी बातों को लिख रहा था। और उसने एक काव्यात्मक तरीके से अपनी बात को यहाँ पे रखा है कि हमको वो बात समझनी पड़े। उसने सीधी सीधा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। आगे वो कहता है कि झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। ये आंखें जो झरोकों में से झांकती हैं, ये अंधी हो जाएंगी, नजर कम हो जाती है, दिखाई देना जो है वो धुंधला पड़ जाता है जब इंसान की आयु ज्यादा हो जाती है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है। और सड़कों की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़कों की ओर के किवाड़, ये किवाड़ हमारे आजकल ज्यादा ही खुले रहते हैं, बस हम बक 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 ही करते रहते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कम बोलना भी शुरू कर देता है।
अब मैं सबके लिए ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बूढ़े हद से ज्यादा बोलते हैं, उनकी बकबक कभी खत्म ही नहीं होती है, तो वो एक ऑप्शनल केस है। लेकिन जो मेजॉरिटी में जो होता है वो यही होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कम ही बोलते हैं। सड़क की ओर के जो किवाड़ हैं, दरवाजे हैं, वो बंद हो जाते हैं, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। वही बात कि धीमे धीमे इंसान जो है खाता है, बुजुर्ग जब हो जाता है। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे ही बुजुर्ग लोग जो हैं वो उठ जाते हैं, उनकी नींद टूट जाती है, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, सुनाई भी देना कम हो जाता है। गाने वालियों का शब्द सुनाई देना धीमा हो जाता है, और जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा। बुजुर्ग लोग जो हैं वो छोटी से छोटी ऊंचाई जो होती है उससे डरते हैं, उस पे चढ़ने से, उस पे खड़े होने से डरते हैं। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं दिखाई देंगी, मानी जाएंगी। इतना सा भी गड्ढा अगर सड़क में हो या रास्ते में हो तो बुजुर्ग उससे 2 फीट दूर से होके निकलते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो डरावनी मानी जाती हैं मार्ग में। और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़ यानी सर के बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं। टिड्डी भी भारी लगेगी, यानी छोटे से छोटा काम बता दो तो वो भी बहुत बड़ा वजनी काम लगेगा। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। बुजुर्ग जो हो जाते हैं तो उनको कितनी भी दवाइयां खिला लो कि उनको भूख लगे, उनको भूख लगती ही नहीं है। भूख जो है वो उनकी मिटती चली जाती है। और यहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। सदा के घर को जाएगा। ये जो हमारा घर है जिसमें हम आज रहते हैं, ये हमारा सदा का घर नहीं है। कितना ही हम इसको अच्छा बनवा लें, 1 करोड़ का बनवा लें, 10 करोड़ का बनवा लें, 50 करोड़ का बनवा लें, ये हमारा सदा का घर नहीं है। हम अपने सदा के घर को जाने वाले हैं। मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। रिश्तेदार जो हैं वो पीछे रोते पीटते रहेंगे, लेकिन मनुष्य अपने सदा के घर को चला जाएगा। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी और आत्मा के बीच में एक चांदी का तार का लिंक जो है वो पाया जाता है, और मृत्यु के समय वो चांदी के तार का लिंक जो है वो टूट जाता है। और सोने का कटोरा टूटेगा, हमारा शरीर जो है वो टूटेगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगी। जीवन की सांस जो है, जीवन की डोर जो है वो पूरी की पूरी टूट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है उसके पास ही आत्मा जो है वो लौट जाएगी। बाइबल जो है इस बात को बताती है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आ जाएंगे। हर इंसान के जीवन के अंदर वो वर्ष आ जाएंगे। चाहे आज आप कितने ही सुंदर हो, कितने ही मजबूत हो, बलिष्ठ हो, लेकिन वो दिन जो है वो हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई भी उन दिनों को आने से रोक नहीं सकता है। इंसान जो है अपने सदा के घर को चला जाता है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है, अपने सदा के घर को चला जाता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 6 वचन में पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय, मेरे जाने का समय जो है वो आ पहुंचा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पौलुस ने ये शब्द जो यहां पर इस्तेमाल किया, कूच, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर यदि आप इस शब्द को पढ़ें तो ये शब्द जो पौलुस ने यहां पर इस्तेमाल किया, मूल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस शब्द का मतलब होता है कि बंदरगाह से बंधा हुआ एक जहाज लंगर मुक्त होकर के खुले समुद्र के अंदर सुदूर यात्रा के ऊपर निकल गया। यानी लंगर हट गया, लंगर टूट गया। जो जहाज बंदरगाह में खड़ा हुआ है उसका लंगर हटा दिया गया, और वो एक लंबी यात्रा पर वो जहाज जो है वो निकल गया। पौलुस के शब्द इस बात का संकेत प्रदान करते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा जो है वो एक लंबी यात्रा के ऊपर निकल जाती है।
पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो मर करके जिंदा हुए, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनको हुए हैं, वो इस बात को बताते हैं कि मरने के बाद वो एक यात्रा के ऊपर निकल गए थे। एक टनल के अंदर से होते हुए उनकी आत्मा जो है वो जा रही थी, और वो टनल के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी आत्मा जो है वो कहां पर जा रही है। तो जितने भी दुनिया भर के अंदर जो गवाहियां, जो विटनेसेस हमको सुनने को मिलती हैं, वो इस बात को बताती हैं कि मरने के बाद इंसान एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है। और पौलुस ने कहा कि मेरे कूच करने का समय आ गया है। कूच करने की बात उसने बोली। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 13, 14 और 15 वचन यदि आप पढ़ें तो पत्रस इस बात को कहता है कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, पतरस अपने शरीर को तंबू कहता है, जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक मैं तुमको संभालता रहूंगा, क्योंकि यीशु के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय जो है वो निकट आ रहा है। लेकिन पतरस कहता है कि मैं ऐसा प्रबंध करके जाऊंगा, मैं पत्रियां लिख करके जाऊंगा, ताकि मेरे कूच करने के बाद भी वो पत्रियां जो है उसको पढ़ करके तुम प्रभु के बारे में जान सको, समझ सको। पतरस ने भी इस बात को कहा कि मेरे कूच करने का समय निकट आ रहा है। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़े तो वहां पर भी पौलुस इसी बात को कहता है। पौलुस कहता है कि हमारा ये डेरा सरी का घर जो है उसके गिराए जाने का समय निकट आ रहा है। देखिए, ये हमारी बॉडी है, ये हम एक्चुअल पर्सन नहीं है, हम ये नहीं है जो आपको दिख रहे हैं। आप जो मुझको दिख रहे हैं छोटी छोटी विंडोज में, और मैं जो आपको बड़ी विंडो के अंदर दिख रहा हूं, ये हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर है वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल है। हमारी आत्मा जो है वो अनंत है, हमारा शरीर जो है वो अनंत नहीं। हम अपनी आत्मा से पहचाने जाते हैं, अपने शरीर से पहचाने नहीं जाते। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक में भी इस बात को लिखा है कि मनुष्य जो है वो मिट्टी के घरों के अंदर रहता है। जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा इस बॉडी के अंदर वास करती है, इस बॉडी के अंदर वास करती है। तो मृत्यु जब होती है तो इंसान एक लंबी यात्रा के ऊपर निकल जाता है, और वो लंबी यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहां पर जाकर के खत्म होता है। और बाइबल जो है वो 2 डेस्टिनेशंस के बारे में बताती है, 2 मंजिलों के बारे में बताती है। पहली मंजिल को बाइबल में सुखलोक कहा गया है, पैराडाइज कहा गया है। और यीशु मसीह के जुबान में बात करें तो उसको इब्राहिम की गोद, यीशु मसीह ने उस जगह को बोला था। और ये इब्राहिम की गोद या जो सुख का स्थान है, पैराडाइज जो है, इसके लिए बाइबल में अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं। जब एक धर्मी मरता है, उसकी आत्मा एक लंबी यात्रा करने के बाद पैराडाइज के अंदर प्रवेश कर जाती है। हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों की आत्माएं उसको लेने आती हो, धर्मी आत्माएं उसको लेकर के जाती हो, हमको नहीं पता है कि क्या होता है। लेकिन जो संकेत हमको मिल रहे हैं उनसे हम उस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में इस जगह के लिए कहा गया है, मृत्यु के लिए, धर्मी की मृत्यु के लिए कहा गया है सुख की नींद। बाइबल में कहा गया है धर्मी के लिए कि वो सो गया है। बाइबल में कहा गया है कि वो विश्राम कर रहा है। समझ रहे हैं? एक धर्मी जब मरता है तो उसके लिए कहते हैं कि वो विश्राम कर रहा है, वो सो गया है, या फिर उसको सुख की नींद आ गई। लाजर के लिए बताया गया है कि जब लाजर इब्राहिम की गोद में था, पैराडाइज के अंदर था, तो वो वहां पर आनंद मना रहा था। यानी कि पैराडाइज जो है वो एक आनंद मनाने वाली जगह है, आनंद मनाने वाली। वहां पर सब कुछ रियल है। जो अभी हम सुनते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे, तो वहां पर सब कुछ हमको
रियल के अंदर देखने को मिल जाता है। और देखिए कई बार लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं और बाइबल में तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया भर के जो मसीही लोगों की टेस्टिमनीज आती हैं, उन टेस्टिमनीज और जो दर्शन उनको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर यदि विश्वास किया जाए तो हमको इस जगह पर पैराडाइज के अंदर एक और चीज देखने को मिलती है। लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बच्चे जो मां की गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं, उनका क्या होता है, क्योंकि वो तो इस संसार के अंदर आए ही नहीं। अय्यूब कहता है कि